चले। हाँ भाई साहब देखिए, ये मैंने सरसों का पौधा लगाया था, जो ये पायनियर कंपनी का फिलहाल है, चाहे जिस कंपनी का हो। लेकिन मैंने जब इसकी सिंचाई किया तो जी सिंचाई करते वक्त मैं केवल थोड़ा सा यूरिया और डीएपी का प्रयोग किया। जी उसके बाद जब पहली बार सिंचाई किया, जी जी सिंचाई करने के बाद यूरिया की मात्रा बहुत कम और इस सारा बीज का 1/4 भाग जी जी उस यूरिया के साथ मिला करके सिंचाई करने के बाद इसकी बुआई कर दिया है। अब आप खुद देख लीजिए कि क्या पोजीशन है पौधे की और फसल की। और यही हाल मैंने धान की रोपाई जब किया था, मैं साभा मंसूरी बैठाता था। उसके बाद उसमें जब बालियां निकलने को होती थी तो उसमें जैसे झुलसा टाइप का रोग लग जाता था, जी, जी, पूरे जी। की पूरी फसल एकदम जी। पीली हो जाती थी। कम से कम 1200-1500 की रुपया की लागत से मैंने फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड उस पर स्प्रे करता था, तब जाके वो सही होता था। लेकिन फिर भी वो अपनी पुरानी रौनक पे नहीं आता था। इस साल मैंने एक पैकेट ओनली फॉर 1 पैकेट 1 एकड़ में इसकी बुआई की, पहली सिंचाई के बाद यूरिया के साथ मिला के। और उसमें मैं बता रहा हूँ कि कम से कम इतनी अच्छी पैदावार हुई और एक भी पौधा कभी पीला नहीं पड़ा। उसमें कोई किसी प्रकार की दवा छिड़कने की आवश्यकता नहीं पड़ी। साथ में उसमें हल्दी रोग भी नहीं लगा। अच्छा मास्टर साहब जी, जैसे कि इसको लगाने के बाद आपकी जो लागत है उसमें भी कुछ कमी आई? बहुत कमी आई। अच्छा सर, बहुत कमी आई। अच्छा जैसे इसको धान की चाहे फसल हो या सरसों की फसल हो, जी जी उसमें यूरिया के बोने के बाद सिंचाई करने के बाद लोग सल्फर जिंक वगैरह सब होते हैं। जी जी मैंने इन सब का सेवन नहीं किया। ओनली फॉर यूरिया थोड़ी सी, और उसके बाद ये साड़ा बीर का 1 पैकेट, केवल मतलब एक बेटा तिहाई भाग ना। हाँ, इतने भाग में एरिया में है, इतने एरिया में। और आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी पौधा सूखा हुआ नहीं है। पहली बात तो यह है। ब्रांचिंग भी देखिएगा और तना देखिए कि कितना मोटा, यानी कि जो है फसल को देख के वैसे ही प्रसन्नता हमारे चेहरे पर आ जाती है ना। चलिए, तो बाकी किसान लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बाकी किसानों के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार, किसी के कहने के बाद नहीं, केवल एक पैकेट लेकर के आप इसका प्रयोग करें। रिजल्ट आपके सामने है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जो है